आज है 13 मई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। गुरुद्वारा बंगला साहिब में दान काउंटर शुरू, गरीब बच्चों को शिक्षा और सहारा मिलेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक नई पहल के तहत दान काउंटर शुरू किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, किताबें और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। श्रद्धालु अब सीधे इस काउंटर पर दान देकर सामाजिक कार्यों में योगदान दे पाएंगे। प्रबंधन का कहना है कि एकत्रित राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और कल्याण कार्यों में किया जाएगा। दिल्ली के 3 इलाकों में बनेगा बड़ा फाइनेंशियल सेंटर, एलजी ने डीडीए को दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के 3 प्रमुख इलाकों को बड़े फाइनेंशियल सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए डीडीए को विस्तृत योजना तैयार करने और तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो ये क्षेत्र आईटी और फाइनेंशियल हब के रूप में उभर सकता है। दिल्ली में निर्माण स्थलों पर हाई डेंसिटी जाली अनिवार्य, डस्ट पोर्टल 2.0 से होगी सख्त निगरानी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब सभी निर्माण स्थलों पर हाई डेंसिटी जाली लगाना अनिवार्य होगा ताकि धूल और कण हवा में बिल्कुल न फैलें। इसके साथ ही डस्ट पोर्टल 2.0 के जरिए हर साइट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस पहल का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। रुपए की गिरावट का असर, दिल्ली में सोने चांदी के दामों में जोरदार उछाल। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट का सीधा असर अब सर्राफा बाजार पर दिखने लगा। दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से आयात महंगा हो गया, जिससे गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़े हैं। निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव ने कीमतों को ऊपर धकेला है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में बाजार में और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यमुना के डूब क्षेत्र में व्यावसायिक धार्मिक गतिविधियों पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यमुना रिवर के डूब क्षेत्र में सभी प्रकार की व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इस आदेश का उद्देश्य यमुना के तटवर्ती इलाकों को संरक्षित करना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 4 PM न्यूज चैनल बहाल, आपत्तिजनक वीडियो रहेंगे ब्लॉक। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल 4 PM न्यूज को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चैनल को बहाल करने का निर्देश दिया, जिससे उसकी डिजिटल गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित और आपत्तिजनक माने गए वीडियो फिलहाल ब्लॉक रहेंगे। ये फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कंटेंट की जिम्मेदारी के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया माना जा रहा है। दिल्ली में बनेगा नया कारोबारी सुपर जोन, द्वारका रोहिणी नरेला की बदलेगी आर्थिक तस्वीर। दिल्ली में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। एलजी ने द्वारका रोहिणी और नरेला को मिलाकर नया कारोबारी सुपर जोन बनाने का निर्देश दिया। इस योजना से आईटी कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑफिस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा विस्तार मिलेगा। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से निवेश बढ़ेगा और हजारों नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नालंदा गांव की गलत स्पेलिंग से भटकी जांच, 40 साल बाद केस सुलझा। दिल्ली पुलिस ने एक पुराने मामले को 40 साल बाद सुलझाने में सफलता हासिल की। जांच की शुरुआत नालंदा जिले के एक गांव के नाम की गलत स्पेलिंग से भटक गई थी, जिससे केस वर्षों तक अनसुलझा रहा। हाल ही में एक जनगणना अधिकारी की भूमिका में जांच करते हुए पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सच्चाई तक पहुंची। इस अनोखी जांच ने यह साबित किया कि छोटी गलती भी बड़े केस को उलझा सकती है। मामले में नई जानकारी मिली। भारत में विश्व कप 2026 प्रसारण पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। भारत में विश्व कप 2026 के लाइव प्रसारण को लेकर बड़ा कानूनी मामला सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। याचिका में सवाल उठाया गया कि क्या देश में इस बड़े खेल आयोजन का सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा या नहीं। मामले को लेकर दर्शकों और खेल प्रेमियों में चिंता बढ़ गई। अदालत ने सरकार से पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी राहत, सरकार जल्द लाएगी नई पॉलिसी। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई। सरकार जल्द ही नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिससे हजारों चालकों को सीधा फायदा होगा। इस पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और सुरक्षा नियमों को मजबूत करने पर जोर होगा। साथ ही संचालन से जुड़ी समस्याओं को भी कम करने की कोशिश होगी। सरकार का लक्ष्य है कि ई रिक्शा सेक्टर को और अधिक व्यवस्थित और रोजगार परक बनाया जाए। जलभराव पर अफसरों की जवाबदेही तय, दिल्ली में 448 जगहों पर जिम्मेदारी फिक्स।
दिल्ली सरकार ने बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। अब 448 संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय कर दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी जगह जलभराव या लापरवाही मिलने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य समय पर पानी निकासी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना है। सेंट स्टीफेंस में रचा इतिहास, पहली महिला प्रिंसिपल बनी प्रोफेसर सुसान एलियास। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज में 145 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। प्रोफेसर सुसान एलियास को कॉलेज की नई प्रिंसिपल बनाया गया। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा प्रशासनिक विवाद भी समाप्त हो गया। कॉलेज प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इस नियुक्ति से संस्थान में नई दिशा और स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जजेस को खतरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 7 जुलाई तक मांगी सुरक्षा रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर मामला सामने आया। अदालत ने कहा कि 12 न्यायाधीशों को खतरे की आशंका जताई गई, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो 7 जुलाई तक विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने न्यायाधीशों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जरूरी कदम उठाने के संकेत दिए ताकि किसी भी तरह का जोखिम टाला जा सके। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक सफर आसान, 10 लेन हाईवे से ट्रैफिक होगा सुपर फास्ट। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर अब बेहद आसान और तेज होने जा रहा है। नए 10 लेन हाईवे के निर्माण से यात्रियों को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे एनसीआर के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट यात्रियों के समय की बचत करेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली एनसीआर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अधिक आधुनिक बनेगा। दिल्ली में मकान निर्माण आसान, नक्शा पास और एनओसी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हुई। दिल्ली में मकान बनाना पहले से काफी आसान हो गया। सरकार ने नक्शा पास कराने से लेकर एनओसी लेने तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और समय की भी बचत होगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आने की उम्मीद है। आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में घरों की कमी दूर करने की तैयारी, डीडीए ने जमीन मालिकों को राहत दी। दिल्ली में आवास की कमी को दूर करने के लिए डीडीए ने बड़ा कदम उठाया। जमीन मालिकों को राहत देते हुए नए नियमों और योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इस फैसले से आवासीय प्रोजेक्ट को तेजी मिलेगी और नई कॉलोनीज के विकास का रास्ता खुलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बढ़ती आबादी के अनुसार घरों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी। दिल्ली का कथालैब स्कूल दुनिया के टॉप 50 स्कूल में बिना किताबों की शिक्षा मॉडल चर्चित। दिल्ली के कथालैब स्कूल ने शिक्षा की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिना पारंपरिक किताबों के चलने वाले इस अनोखे शिक्षण मॉडल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और इसे दुनिया के टॉप 50 स्कूल्स में जगह मिली। यहाँ बच्चों को अनुभव आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाती है। तकनीक और रचनात्मकता के जरिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया गया। इस मॉडल को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला प्रयोग माना जा रहा है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की, देश भर में जांच तेज। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे देश में जांच एजेंसी सक्रिय हो गई। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कई राज्यों में छापेमारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स पर ड्रोन नजर, 360 डिग्री कैमरों से हो रही डिजिटल मैपिंग। दिल्ली के सरकारी स्कूल में अब निगरानी और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ड्रोन और 360 डिग्री कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से स्कूल परिसरों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, जिससे हर कोने की स्थिति एक क्लिक में देखी जा सकेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बुनियादी ढांचे की कमियों को समय पर पहचानना है। अधिकारियों के अनुसार इससे शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1700 किलो ड्रग्स नष्ट, 72 करोड़ का माल जला। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1700 किलो ड्रग्स को नष्ट कर दिया है। इस ड्रग्स की कीमत करीब 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये 9वीं बार की गई कार्रवाई है। पुलिस का लक्ष्य 2027 तक दिल्ली को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाना है। अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई ड्रग्स को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया है।
किसी भी वक्त जारी हो सकता है 12वीं का रिजल्ट। 3 आसान तरीकों से करें चेक और डाउनलोड। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि परीक्षा परिणाम कभी भी जारी किया जा सकता है। छात्र अपना रिजल्ट 3 आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर परिणाम देख लें। दूसरे SMS सेवा के जरिए भी रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा तरीका डिजी लॉकर ऐप का है, जहां मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। छात्रों को सलाह है कि केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। दिल्ली में पार्किंग का मकड़जाल बना जानलेवा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी फंसे हालात में। दिल्ली में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था अब लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। कई इलाकों में सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति गंभीर हो गई। हालात इतने खराब हैं कि इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए भी रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। समय पर इलाज और राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और पार्किंग व्यवस्था सुधारने की मांग की। बच्चों को मोबाइल देना भारी पड़ सकता है। एम्स डॉक्टर्स ने स्क्रीन टाइम पर दी चेतावनी। एम्स के डॉक्टर्स ने बच्चों में मोबाइल और स्क्रीन के ज्यादा उपयोग को लेकर गंभीर चेतावनी दी। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल देखने से उनके मानसिक विकास, बोलने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रखने की सलाह दी गई। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों को मोबाइल की जगह खेल और बातचीत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आनंद विहार और नई दिल्ली में हावड़ा रांची के लिए स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार और नई दिल्ली से हावड़ा और रांची के बीच स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। रेलवे ने इन ट्रेन का पूरा रूट चार्ट और समय सारणी जारी कर दी। त्योहारी और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इससे पूर्वी भारत की यात्रा आसान होगी और भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली NCR को मिलेगी बुलेट ट्रेन। आगरा, लखनऊ, वाराणसी की यात्रा होगी बेहद तेज। दिल्ली NCR के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी तेज हो गई। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन नेटवर्क के जरिए यात्रियों को बेहद तेज सफर का अनुभव मिलेगा। आगरा तक पहुंचने में करीब 1 घंटा, लखनऊ 2.5 घंटे और वाराणसी तक यात्रा काफी कम समय में पूरी होगी। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।